पिछले एक महीने से जिस तरीके से भारत के संबंध अमेरिका से दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की जो एक तरीके से कह लीजिए व्यवस्था दिखाई दे रही है, दोनों का संवाद स्टाइल दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो सोशल के माध्यम से हो, चाहे वो संदेश के माध्यम से हो, निश्चित तौर पर ये दुनिया के तमाम देशों का और हम भारतीयों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जब ट्रंप ने एससीओ की बैठक के बाद ये बात कही कि भारत उनका दोस्त था, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के उस ट्वीट का जवाब दिया और बहुत शांति से दिया। ये कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो कभी किसी से युद्ध या लड़ाई वाली नहीं रही है, और ये भारत के नेताओं की, खास तौर से जो भारत का नेतृत्व करते रहे हैं अब तक के सभी प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, ये उनके मैसेजेस, उनके संदेश, उनकी बातों में भी दिखाई पड़ता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर पीएम मोदी के स्टेटमेंट में भी नजर आई जो उन्होंने ट्रंप के सोशल मीडिया बयान के बाद जारी की। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर आई, वो भी अमेरिका से ही थी, और अमेरिका के पूर्व एनएसए ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर भारत अमेरिका या ट्रंप पर जो टिप्पणी हुई वो ये बताती है कि निश्चित तौर पर अब सोचने समझने की आवश्यकता है। भारत और अमेरिका की दोस्ती अब खत्म हुई है, इससे सबक लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कहा है, और ये वो भारत के संदर्भ में ही नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया को नसीहत दे रहे हैं, जो ये मैसेज देता है कि ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप लगातार अपने ही देश में आलोचनाओं को झेल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन, जिनका बयान सुर्खियों में है, और अगर देखिए तो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोला हुआ है। अब वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, पर अब वो खत्म हो चुके हैं। जॉन बोल्टन ने कहा कि दुनिया भर के नेताओं के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गहरे संबंध भी उन्हें सबसे बुरे हालात से नहीं बचा पाएंगे। ये एक चेतावनी ट्रंप को तो है ही, साथ ही दूसरे लोगों को संदेश भी है। एक ब्रिटिश मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान जॉन बोल्टन ने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के चश्मे से देखते हैं, इसलिए अगर उन्हें व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो अमेरिका के रूस के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो चुके हैं। ये सभी के लिए एक सबक है। उदाहरण के लिए कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम के लिए एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध कभी कभी मददगार हो सकता है, लेकिन यह आपको सबसे बुरे हालात से भी नहीं बचा पाएगा। उनका यह स्टेटमेंट ट्रंप के लिए एक चेतावनी तो था ही, लेकिन हाँ, दूसरे देशों के लिए उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया। एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जॉन बोल्टन की जो नसीहत है वो भारत के लिए एक सबक के तौर पर है। बोल्टन ने कहा कि पीएम मोदी को यह समझ लेना चाहिए कि ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं है, और अब जब उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है तो इससे उन्हें सबक लेना चाहिए। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते पर दुनिया की हमेशा नजर रही है। आपको याद होगा एक दौर रहा है 2018-19 तक, जिस तरीके से एक शानदार बॉन्ड प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का शेयर होता रहा। 19 क्यों, 20 की मानिए, 20 का आपका वो तस्वीरें आपको याद दिलाते हैं जिनमें 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, और 20 में नमस्ते ट्रंप। दोनों नेताओं ने वैश्विक मंच से अपनी नजदीकी दिखाई थी, एक जेस्चर शो किया था कि दोस्ताना रिश्ता बहुत मजबूत है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये तस्वीरें खूब छा गई थी। ट्रंप ने मोदी को ग्रेट फ्रेंड तक कहा था, मोदी ने ट्रंप को भारत का सच्चा मित्र बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आजकल संबंध जो देशों के रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ, व्यापार और हित से जुड़े हुए रहे। राजनीति में व्यक्तिगत संबंध लंबे समय तक टिक पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अमेरिका जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति बदलते हैं तो नीतियां और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। बोल्टन कहते हैं कि ट्रंप का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी के प्रति स्थायी होते ही नहीं। उनकी नीतियां और फैसले अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थ और तत्कालीन लाभ पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि जिन नेताओं से ट्रंप ने कभी गहरी मित्रता दिखाई थी, समय के साथ उनसे दूरी बन गई। मित्रों की अगर बात होगी तो निश्चित तौर पर
ट्रंप का नाम इसलिए भी लिया जाएगा क्योंकि उनके पास या उनके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे उन्होंने दूरी बना ली है। जॉन बोल्टन की चेतावनी को कैसे देखा जाए, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बोल्टन का बयान केवल मोदी ट्रंप के रिश्ते की कहानी नहीं है, एक व्यापक चेतावनी है। वो स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसे का आदमी नहीं है, दुनिया के नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि उन्होंने कई बार अचानक फैसले लिए हैं। वो सुबह उठ के कुछ कहते हैं और शाम होते होते तक कुछ कहते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से वो बाहर निकले हैं, सहयोगियों को वो चौंका दिए हैं। पेरिस जलवायु समझौता हो, ईरान परमाणु समझौता हो, ट्रंप की नीतियां हमेशा अनिश्चित प्रवृत्ति वाली रही हैं। भारत के लिए यह चेतावनी खासतौर पर अहम है क्योंकि पिछले एक दशक में भारत अमेरिका संबंधों को कई उम्मीदों के साथ देखा गया है, लेकिन यह भी सच है कि व्यक्तिगत रिश्तों के परे जाकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कहीं अधिक स्थायी और मजबूत होती है। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जॉन बोल्टन अमेरिका के NSA रहे हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं और ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते रहे। हालांकि अब बोल्टन खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी बोल्टन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे पीएम मोदी रूस चीन के करीब चले गए हैं। बीजिंग ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश कर दिया है। पूर्व NSA ने यह भी कहा था कि पिछले कई महीनों में भारत के साथ ट्रंप के व्यवहार ने नई दिल्ली को रूस के और करीब कर दिया है, जबकि अमेरिका शीत युद्ध के समय से ही भारत को रूस से दूर करने की कोशिश करता रहा। बोल्टन चूंकि NSA रहे हैं, अब वो कहते हैं कि पूरी हालात अब उलट चुके हैं। बेहद बुरा दौर है ये। हाल ही में बोल्टन के घर कार्यालय पर FBI की छापेमारी भी हुई थी। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ गोपनीय दस्तावेजों का दुरुपयोग करने का आरोप उन पर लगा था। जॉन बोल्टन के बयान से भारत को अगर आप देखिए तो वाकई में सबक लेने की जरूरत भी है। व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भरता नहीं रखनी है, एक ये बड़ा संदेश जो कि इस पूरे प्रकरण के बाद दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक और बात जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और कूटनीतिक संबंधों के जानकार भी कहते हैं कि बहुपक्षीय कूटनीति ही भारत के लिए हमेशा से अहमियत वाली रही है, इसलिए किसी एक ओर झुकाव या फिर सिर्फ अमेरिका या पश्चिम के देशों पर निर्भरता अब नहीं रखनी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। जैसा कि हमने शुरुआत से भी कहा कि इन दिनों दोस्ती या भावनाएं, ये सारी चीजें राष्ट्रीय संबंधों के इतर अब दिखाई पड़ती हैं और सिर्फ अर्थ, व्यापार और हित ही आजकल दूसरे देशों के संबंधों में अहम हो गया है। भारत अमेरिका संबंध आज भी मजबूत हैं, लेकिन अब केवल मोदी ट्रंप समीकरण तक ही ये बात नहीं कही जा सकती। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो बाइडेन प्रशासन के साथ भारत ने क्वाड, रक्षा समझौता, तकनीकी भागीदारी, व्यापार के नए स्तर तक पहुंचने की कोशिश भी मजबूती से की थी और यही संकेत ये बताते थे कि भारत ने व्यक्तिगत रिश्तों से आगे बढ़कर संस्थागत साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन जॉन बोल्टन की टिप्पणी एक बार फिर ये बताती है कि हमेशा अपने जो संबंध हैं दूसरे देशों से वो व्यक्तिगत नहीं रखने हैं, और अगर व्यक्तिगत रखने भी हैं तो बहुत सावधानी से रखने हैं। जॉन बोल्टन जो कि NSA रह चुके हैं और ट्रंप की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आज खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है, हो सकता हो उन्हें आगे और मुश्किलों का सामना करना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।